हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछ जाएंगे मैथ सब्जेक्ट से, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। आप इस वीडियो में कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी परीक्षा में सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 है। यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, मतलब लाभ परसेंटेज कितना है, ये पूछा आपसे। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कैसे करना है ये आपको। तो इसने बोला है जो अंकित मूल्य है उसका क्रय मूल्य का 7/5 है। मान लीजिए क्रय मूल्य है उसका 5, CP जिसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं 5 है मान लीजिए वो, तो उसका कहने का मतलब है कि MP उसका 7 है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हम SP निकाल पाएंगे तभी हमें प्रॉफिट परसेंटेज का हम पता चलेगा। तो हम कैसे निकालेंगे SP। अब वो बोला है अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। अब 20% की छूट का मतलब समझते हैं आप कि मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/5 होता है। अब 5 अगर मान लीजिए 5 अगर अंकित मूल्य है तो 1 की छूट दी जाती है तब 4 की बिक रही है कोई चीज़, ये चीज़ पूछा है। तो हमें पता है कि 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 7, और हमें निकालनी है कितनी यूनिट की वैल्यू है, 4 यूनिट की वैल्यू। तो हम निकालेंगे कैसे। तो ये जो 7 दे रखी है ये हमें 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है और निकालेंगे हम 4 यूनिट की वैल्यू। अब आपको यहाँ से इसे कैलकुलेट करना है। तो 5 से काटेंगे तो 1.4 आ जाएगा और 14 तक 56 मतलब 5.6 ये आ गया SP। इसका SP बोलें तो सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस 5.6 है और कॉस्ट प्राइस है 5। तो आपको पता चल रहा है 5.6 से 6 की बिक रही है कोई चीज़, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 0.6 का। अब ये 0.6 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 5 पे, इंटू 100 कर लेंगे। तो आपको इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 से काटेंगे 20 बार और 20 मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 तो आपको पता चलेगा 12 आ जाएगा। तो 12% का करेक्ट आंसर था। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर इस तरह करना था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया हो आपको तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी। एक कार की गति 20 मीटर पर सेकंड है। कार 2.5 घंटे में कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो उसकी यहाँ पे स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में और टाइम दे रखा है हावर में, घंटे में। तो हम पहले किलोमीटर पर आवर में स्पीड हम चेंज करेंगे इस पर। अब किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, 20 × 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी। 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 4 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो 18 चौक 72। अब ये 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई इसकी। अब 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई और टाइम दे रखा है कितना, 2.5 आवर। अब टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे हम स्पीड में तो क्या निकल आएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, तो टाइम इनटू स्पीड। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 0, उसके बाद 25 सत्ते 175, 175 और उसके बाद कितना बचेगा 5, 175 और 5, 175 और 5 आप करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है। अब पॉइंट से यहाँ पे 0 लगा लेंगे तो कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे 180, तो पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 180 इसकी किलोमीटर में इसकी डिस्टेंस आ गई। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह करना था। आप इसे सॉल्व कीजिएगा जैसे कि मैंने आपको बताया था। कितना आया था, तो 72 × 2.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह करना था आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ। किसी राशि को राम और रहीम के बीच 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि राम का हिस्सा 36,000 रुपये है तो कुल राशि कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करना है। राम का हिस्सा और रहीम का हिस्सा कितने अनुपात में है। तो राम और रहीम, मान लीजिए रहीम RH से व्यक्त कर लेते हैं और राम को RA से। अब यहाँ पे इनके अनुपात दे रखा है 3:2। ठीक है। अब यहाँ पे 36,000 रुपये राम का हिस्सा, हमारे अकॉर्डिंग कितना है अनुपात में 3। अब ये 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 36,000 रुपये। हमें निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू है, ये पूछा कुल राशि कितनी है। अब कुल राशि इतनी तो होगी जितनी मतलब इन दोनों के बीच में होगी। तो इन दोनों के बीच में कितनी है, 3 और 2 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। हम मतलब 3 यूनिट की 36,000 दे रखी 3 यूनिट की वैल्यू और निकालनी कितनी यूनिट की वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे 36,000 रुपये जो दे रखी है ये
अब आपको ये कितनी यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 3 की, और निकालने कितने की, 5 की। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, 3 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, 12,000, और उसके 12 मल्टीप्लाई कितना करना है आपको, 5, तो कितना आ जाएगा, 60,000। अब ये कितना आ गया, टोटल 60,000 रुपये कुल राशि है। इसका राइट आंसर कितना होगा, पहला ऑप्शन में दे रखा है करेक्ट आंसर। इस तरह करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी। चौथा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 3600 रुपये 2 वर्ष में 4900 रुपये हो जाता है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करना है, अगर आपको टाइम दे रखा है 2 वर्ष और यहाँ पे दे रखा है आपको 3600 और 4900 हो जाती है, ठीक है। तो इनका क्या करना होता है, वर्गमूल लेना होता है। अब देखो यहाँ पे 3600 पर राशि कितनी बढ़ के हो रही है, 4900, ठीक है। अब इनका ले लेंगे वर्गमूल, क्योंकि क्या है यहाँ पे 2 वर्ष टाइम दे रखा है, 2 वर्ष। अगर यहीं पे 3 वर्ष टाइम दे रखा होता है तो घनमूल लेते, ठीक है। तो वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बाहर निकल के आएगा 70 अनुपात मतलब 60, ठीक है, इतना निकल के आएगा बाहर। अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आप देख पा रहे हैं, अगर मूलधन 6 रुपये है तो बढ़कर कितना हो रहा है, 7 रुपये। 1 रुपया बढ़ रहा है, मतलब मूलधन में प्रत्येक ईयर, ठीक है। अब प्रत्येक ईयर बढ़ रहा है तो 1 बढ़ रहा है कितने पे, 6 पे, और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 बढ़ रहा है 6 पे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज में हमें निकालना है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 16.67%। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन में राइट आंसर दे रखा है। इस तरह करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 5वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1440 रुपये के 30%, सॉरी यहाँ पे मैं रुपये बोल रहा हूँ, 1440 के 30% के 12.5% का मान कितना है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करना है ये आपको देखना है, ठीक है। तो 1440 जो दे रखा है इसका हमें 30% निकालना है। 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 3/10। उसके बाद 12.5% है, 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8। अब ये सॉल्व करना है, बस इतनी कैलकुलेशन है। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हम देखो 8 से काटेंगे तो 8 1 8, उसके बाद 6 और 8 8 64, 8 1 8, 8 8 64, ठीक है। 18 बाद कट जाएगा। अब 18 मल्टीप्लाई कितना करना है, 3, तो 18 3 54। तो राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह करना था आपको। अब आपको कमेंट में बताना है आपने इन 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपने 5 के 5 क्वेश्चन का आंसर सही दिया है तो इसका मतलब आपकी तैयारी है बहुत ही एक्सीलेंट। और अगर आपने 5 में से 4 का आंसर दिया तब भी आपकी अच्छी तैयारी है। लेकिन जिन स्टूडेंट का 5 में से 3 सही कर पाएँ, बस उनको और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं, आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखिएगा। सभी वीडियो अलग अलग प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज आपको स्पेशल CRPF के लिए मैंने प्रोवाइड की थी, तो सभी को ज़रूर देखें एग्ज़ाम से पहले। कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको सभी वीडियो देखने के बाद। मात्र 5 से 6 घंटे में सभी वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं आप। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।